हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्मार्ट केमिस्ट्री। प्रीवियस लेक्चर में हमने ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर को देखा था जो फिशर ने रिप्रेजेंट किया था। इसी के साथ साथ हमने ग्लूकोज के एनेंटियोमरिक फॉर्म और उसके आइसोमर को भी देखा था। आज के लेक्चर में हम ग्लूकोज के क्लोज चेन स्ट्रक्चर, ग्लूकोज के रिंग स्ट्रक्चर को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट, फिशर ने ग्लूकोज का जो ओपन चेन स्ट्रक्चर बताया था वो कुछ बातों को एक्सप्लेन करने में फेल हो गया। जैसे ग्लूकोज के पास अल्डिहाइड ग्रुप होता है जिसकी वजह से उसने स्टीफ रिएजेंट के साथ रिएक्शन करना चाहिए था, लेकिन ग्लूकोज स्टीफ रिएजेंट के साथ स्टीफ टेस्ट को नहीं देता है। साथ ही साथ ग्लूकोज सोडियम बाइसल्फाइड यानी NaHSO3 के साथ रिएक्शन नहीं करता है, जबकि ग्लूकोज ने NaHSO3 के साथ रिएक्शन करना चाहिए था। उसके साथ एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन उसने करना चाहिए था क्योंकि ग्लूकोज के पास अल्डिहाइड ग्रुप होता है। लेकिन ग्लूकोज NaHSO3 यानी सोडियम बाइसल्फाइड के साथ भी रिएक्शन नहीं करता है। इसी के साथ साथ ग्लूकोज का जो पेंटा एसीटेट फॉर्म होता है, मतलब ग्लूकोज पेंटा एसीटेट जो होता है वो भी NH2OH के साथ वो रिएक्शन नहीं करता है। इसी के साथ साथ ग्लूकोज दो अलग अलग टेम्परेचर पर क्रिस्टलाइज होता है। ग्लूकोज दो अलग अलग टेम्परेचर पर क्रिस्टलाइज होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ग्लूकोज के दो क्रिस्टलाइन फॉर्म पाए जाते हैं जिसे अल्फा और बीटा कहा जाता है। ये तमाम बातों का एक्सप्लेनेशन ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं दे पाता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज का क्लोज चेन स्ट्रक्चर यानी रिंग स्ट्रक्चर पेश किया गया, सामने रखा गया। तो चलिए देखते हैं कि ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है। देखिए आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि ग्लूकोज का जो ओपन चेन स्ट्रक्चर जो फिशर ने बताया था, जो फिशर जो इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है, वो कुछ इस तरह का था। ठीक है, ग्लूकोज के पास अल्डिहाइड ग्रुप होता है ना। इसी तरह से उसके अंदर जो कार्बन होते हैं वो एक लंबी जंजीर में मौजूद होते हैं। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया है। लेकिन जब रिंग फॉर्म होती है ग्लूकोज की, जब रिंग फॉर्म होती है ग्लूकोज, जब रिंग स्ट्रक्चर तैयार करता है, उस वक्त क्या होता है थोड़ा सा समझ लें आप। तो ग्लूकोज का जो कार्बोनिल कार्बन, ये वाले कार्बन, तो 5वें नंबर का हाइड्रोक्सी ग्रुप, 5वें नंबर के कार्बन का हाइड्रोक्सी ग्रुप पहले नंबर के कार्बन यानी कार्बोनिल कार्बन के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, जिसके नतीजे में वो साइक्लिक हेमीएसिटल तैयार करता है। ये जो दो हैं, दो साइक्लिक हेमीएसिटल फॉर्म वो तैयार करता है। अब जब आप साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म करोगे तो उसके लिए जब आप फिशर ने जो रिप्रेजेंटेशन दिया था जिसमें उन्होंने बताया था कि OH की जो पोजीशन होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है ना। उसका जो दूसरे नंबर का कार्बन का OH होता है वो सीधे हाथ की तरफ होता है। ठीक है, तीसरे नंबर का OH जो होता है वो उल्टे हाथ की तरफ होता है, फिर चौथा पांचवा जो होता है वो सीधे हाथ की तरफ होता है। ये जो ग्लूकोज की पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। तो जब ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को, ग्लूकोज का जो ओपन चेन स्ट्रक्चर था उसे हम साइक्लिक स्ट्रक्चर में जब तब्दील करेंगे तो कौन सी बातों का आप ख्याल रखोगे, उसके अंदर जो OH है उसकी पोजीशन को किस तरह से आप जो है रिप्रेजेंट करोगे, वो बात आप थोड़ा सा समझ लें। देखिए ग्लूकोज का जो ओपन चेन स्ट्रक्चर था जो फिशर ने बताया था, ठीक है, तो ग्लूकोज का जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है उसमें अगर OH सीधे हाथ की तरफ है, कौन से हाथ की तरफ है, सीधे हाथ, राइट हैंड साइड में अगर OH है, तो जब हम उसका रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उस OH को हम नीचे की साइड लिखेंगे। ठीक है, हॉवर्ड नाम के साइंटिस्ट है, उन्होंने ये रिप्रेजेंटेशन जो है हमारे सामने रखा है। तो उन्होंने क्या कहा कि फिशर रिप्रेजेंटेशन में जो OH सीधे हाथ की तरफ था, कौन से हाथ की तरफ था, सीधे हाथ की तरफ था, उसे हम कहाँ लिखेंगे, नीचे की साइड लिखेंगे। और जो OH फिशर रिप्रेजेंटेशन में लेफ्ट हैंड साइड में था, हम उसे ऊपर की साइड लिखेंगे। बोलो बात समझ में आ रही है। जब हम ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे तो फिशर रिप्रेजेंटेशन में जो OH सीधे हाथ की तरफ था हम उसे कहाँ लिखेंगे, नीचे साइड लिखेंगे। और जो OH फिशर रिप्रेजेंटेशन में लेफ्ट हैंड साइड में था हम उसे ऊपर की साइड लिखेंगे, रिंग में ऊपर की साइड उसको बनाएंगे। ठीक है, देखिए ग्लूकोज
जब आप फिशर का रिप्रेजेंटेशन आप करते हो, ग्लूकोज को जब सीधे हाथ की तरफ आप लिखते हो, आपको जो है अभी फिलहाल आपको उल्टे हाथ की तरफ नजर आ रहा होगा अभी फिलहाल, लेकिन ये वाला जो OH है वो मेरे हाथ के सीधे हाथ की तरफ है, ठीक है। राइट हैंड साइड में ये OH है अभी फिलहाल मेरे, मतलब मेरे नज़रिए से अगर आप देखें तो, ठीक है। आपके नज़रिए से भले आपको जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में नजर आ रहा होगा। तो थोड़े से बातों को समझें आप, ठीक है। तो ये OH जो है वो फिशर रिप्रेजेंटेशन में कहाँ है, सीधे हाथ की तरफ। जब मैं उसके रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करता हूँ, ठीक है, इस तरह का रिंग स्ट्रक्चर जब मैं इसको फॉर्म करता हूँ, तो रिंग स्ट्रक्चर में ये OH कहाँ आ जाता है। और जब देखो, जब हम रिंग के अंदर उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो जो वर्टिकल लाइन थी वो ऐसा हॉरिजॉन्टल में चले जाती है, ठीक है। ये जो वर्टिकल जो कार्बन होते हैं वो इस तरह से हम उसको हॉरिजॉन्टली उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो OH सीधे हाथ की तरफ था, वो जब हम उसका रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं तो वो कहाँ चला जाता है, नीचे की तरफ चला जाता है। जो चीज़ें लेफ्ट हैंड साइड में थी, फिशर रिप्रेजेंटेशन में जो चीज़ें लेफ्ट हैंड साइड में होती हैं, तो जब हम उसको रिंग स्ट्रक्चर में इस तरह से बताते हैं तो वो चीज़ जो लेफ्ट हैंड साइड में थी वो कहाँ चली जाती हैं, ऊपर की साइड चली जाती हैं, ठीक है। तो अगर आप ये वाले स्ट्रक्चर के अंदर देखेंगे तो देखो दूसरे नंबर का जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, ठीक है, दूसरे नंबर का जो कार्बन है उसका OH कौन से हाथ की तरफ है, राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो देखो दूसरे नंबर का जो कार्बन है, ये वाला कार्बन देखिए, ये पहला नंबर का कार्बन, ये दूसरे नंबर का कार्बन, तो दूसरे नंबर का जो कार्बन है उसका OH कहाँ चला गया, नीचे साइड चला गया। तीसरे नंबर का कार्बन को देखिए आप, फिशर रिप्रेजेंटेशन में जो तीसरे नंबर का कार्बन है उसका OH कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड में है, तो तीसरे नंबर का कार्बन कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, ठीक है। चौथे नंबर का कार्बन का OH कहाँ है, सीधे हाथ की तरफ है, राइट हैंड साइड है। तो यहाँ जो जब हम उसे जो है रिंग स्ट्रक्चर में फॉर्म करने वाले हैं तो उस वक्त वो कहाँ चला गया, नीचे की साइड चला गया, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है जब हम रिंग स्ट्रक्चर उसका बनाएंगे तो जो चीज़ें राइट हैंड साइड में हम उसे कहाँ लिखेंगे, नीचे की तरफ लिखेंगे, और जो लेफ्ट हैंड साइड में उसे कहाँ लिखेंगे, ऊपर की साइड लिखेंगे। अब देखिए क्या होता है, ग्लूकोज का जो 5वें नंबर का हाइड्रोक्सी ग्रुप है, जब वो पहले नंबर के कार्बन के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, तो इस तरह से साइक्लिक हेमिसिडल तैयार होते हैं। ये दो तरह के साइक्लिक हेमिसिडल तैयार करते हैं। अब ये दो तरह के साइक्लिक हेमिसिडल कैसे तैयार होते हैं, तो थोड़ा सा समझ लें, आप ये बात को भी समझ लें कि जब हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये वाला हाइड्रोक्सी ग्रुप जब कार्बन के साथ रिएक्शन करता है, जब कार्बन के ऊपर जो है वो हमला करता है, उसके ऊपर जब वो अटैक करता है, जब 5वें नंबर का जो 5th नंबर का जो कार्बन होता है उसका हाइड्रोक्सी ग्रुप कार्बोनिल कार्बन पर जब अटैक करता है, तो कार्बोनिल कार्बन पर अटैक वो दोनों तरफ से कर सकता है, क्योंकि कार्बोनिल कार्बन जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और वो जो होता है वो प्लेनर होता है। तो उसका जब वो प्लेन होता है तो उस प्लेनर होने की वजह से होता ये है, OH जो है जब वो उसके ऊपर अटैक करेगा तो वो उसकी फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है और उसकी बैक साइड से भी वो अटैक कर सकता है, ठीक है। जब 5वें नंबर का हाइड्रोक्सी ग्रुप कार्बोनिल कार्बन पर जब अटैक करेगा तो वो फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है और उसके बैक साइड से भी वो क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। जब ग्लूकोज का हाइड्रोक्सी ग्रुप फ्रंट साइड से अटैक करता है, जब ग्लूकोज का 5वें नंबर का हाइड्रोक्सी ग्रुप फ्रंट साइड से अटैक करता है, तो जो OH फॉर्म होगा वो इस साइड फॉर्म होगा, ठीक है। ये बात आप याद रखें। जब आपका जो हाइड्रोक्सी ग्रुप जो 5th नंबर का जो कार्बन है उसका हाइड्रोक्सी ग्रुप जब फ्रंट साइड से अटैक करेगा, इधर साइड से अटैक करेगा, तो जो OH फॉर्म होगा, मतलब जो इस कार्बन के ऊपर जो O था, मतलब ये कार्बोनिल कार्बन था, है ना, तो यहाँ O था, तो OH इधर साइड फॉर्म होगा, ठीक है। इस इधर साइड जो है OH फॉर्म होगा। और अगर 5वें नंबर का हाइड्रोक्सी ग्रुप, अगर 5वें नंबर का हाइड्रोक्सी ग्रुप इस साइड से अटैक करेगा तो जो OH फॉर्म होगा वो इधर साइड फॉर्म होगा, है ना। तो हो सकता है कि OH जो है सीधे हाथ की तरफ फॉर्म हो, या हो सकता है कि OH उल्टे हाथ की तरफ फॉर्म हो। तो OH जब सीधे हाथ की तरफ फॉर्म होता है तो हम उसे कहाँ लिखते हैं, नीचे तरफ लिखते हैं। और अगर OH लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्म हो तो हम उसे किधर लिखते हैं, ऊपर की साइड लिखते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि OH जो है या तो ऊपर की साइड फॉर्म होगा या OH नीचे की साइड फॉर्म होगा। अगर आप स्ट्रक्चर में देखेंगे तो ये दोनों स्ट्रक्चर के अंदर दो स्ट्रक्चर सिर्फ जो है, पहले नंबर यहाँ कहाँ है, OH ऊपर की साइड है और यहाँ कहाँ है, OH नीचे की साइड है, ठीक है। OH या तो ऊपर की साइड फॉर्म होगा या तो नीचे की साइड फॉर्म होगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब हाइड्रोक्सी ग्रुप ने जो 5वें नंबर का कार्बन का हाइड्रोक्सी ग्रुप है, जब वो कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करता है तो वो फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है और बैक साइड से भी अटैक कर सकता है, जिसकी वजह से होता यह है कि जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ठीक है, जो साइक्लिक प्रोडक्ट फॉर्म होता है, जो साइक्लिक हेमिएसिडल फॉर्म होता है, उसके अंदर OH या तो ऊपर की साइड फॉर्म होगा या तो नीचे की साइड फॉर्म होगा,
बोलो बात समझ में आ रही है? हाँ, देखिए ग्लूकोज के अंदर अगर OH नीचे के साइड फॉर्म हो रहा है साइक्लिक स्ट्रक्चर में, अगर ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर में अगर OH नीचे के साइड फॉर्म हो रहा है, यानी अगर वो CH2OH के अपोजिट साइड में फॉर्म हो रहा है, ठीक है, CH2OH देखो ऊपर लिखा हूँ, ठीक है, तो CH2OH के अपोजिट साइड में अगर OH फॉर्म हो रहा है, अगर वो बन रहा है, तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर तैयार होता है मैं उसे अल्फा डी प्लस ग्लूकोज कहता हूँ, उसे मैं ग्लूकोज का अल्फा फॉर्म कहता हूँ। अगर OH नीचे के साइड फॉर्म हुआ है, यानी CH2OH के अपोजिट साइड में फॉर्म हुआ है, तो ऐसे ग्लूकोज के फॉर्म को मैं अल्फा फॉर्म कहता हूं। और अगर OH ऊपर की साइड फॉर्म हुआ हो, यानी CH2OH की जानिब ही फॉर्म हुआ हो, ऐसे फॉर्म मतलब ग्लूकोज के ऐसे स्ट्रक्चर को, ऐसे फॉर्म को हम बीटा फॉर्म कहते हैं, ठीक है। यानी ये हुआ कि ग्लूकोज के दो फॉर्म जो है बन सकते हैं। जब हम उसको साइक्लिक स्ट्रक्चर में तब्दील करते हैं तो ग्लूकोज के दो फॉर्म हो सकते हैं, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म, यानी अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी प्लस ग्लूकोज, ये दो क्रिस्टलाइन फॉर्म इसके हो सकते हैं। अब देखिए ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ और सिर्फ पहले नंबर का जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, यही जो है हाइड्रोक्सी ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रही है, मतलब यही जो है कॉन्फ़िगरेशन जो है चेंज है ना। ये दोनों स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप देखोगे, ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाले स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप देखोगे, तो सिर्फ और सिर्फ पहले नंबर का जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, ये इसी की जो है कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, ठीक है। तो ये वाला कार्बन साइक्लिक स्ट्रक्चर, ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर पहले नंबर का जो कार्बन होता है, इस कार्बन को हम एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं ऐसे कार्बन को हम? बोलिए, एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। तो एनोमेरिक कार्बन जो होता है वो किस ग्लूकोज के फॉर्म में पाया जाता है? ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर में पाया जाता है। और वहाँ क्या होता है, वहाँ हाइड्रोक्सी ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है। अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप ऊपर की साइड है तो हम उसे क्या कहते हैं? बीटा ग्लूकोज कहते हैं। और हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर नीचे की साइड हो तो हम उसे क्या कहते हैं? अल्फा ग्लूकोज कहते हैं। अब देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, ये दोनों जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ जो ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा, है ना। और ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है, ये होता है पायरेन का। ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो किसका है? पायरेन का है। अब चूंकि ग्लूकोज के ये दोनों स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला, यानी अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी प्लस ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है वो पायरेन से मुशाबियत रखता है, मतलब पायरेन के जैसा नजर आता है, जिसकी वजह से इसकी इस स्ट्रक्चर को, साइक्लिक स्ट्रक्चर को पायरानोज स्ट्रक्चर भी कहते हैं। याद रखें, ग्लूकोज का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर जो होता है, इसे पायरानोज स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इसलिए ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर को हम ग्लूकोपायरानोज कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लूकोपायरानोज, ठीक है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर मैंने आपको अभी जो ये दोनों स्ट्रक्चर जो बताया, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ? ग्लूकोपायरानोज। अगर आप देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ है ग्लूकोपायरानोज, अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज और बीटा डी ग्लूकोपायरानोज, इस तरह से हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज के ये स्ट्रक्चर पायरेन के जैसे नजर आते हैं, इसीलिए ये स्ट्रक्चर को पायरानोज स्ट्रक्चर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये बात आप याद रखोगे। अब ये अगर बात समझ में आ गई होगी तो मैं आपको बताता हूं कि अल्फा स्ट्रक्चर, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी प्लस ग्लूकोज, यानी अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज और बीटा डी ग्लूकोपायरानोज को किस तरह से आप याद रखोगे। क्योंकि हम जो है स्मार्ट केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और स्मार्ट केमिस्ट्री के अंदर हम स्मार्ट वर्क करने वाले हैं, तो उसको हम किस तरह से याद रखेंगे उसका मैं आपको एक छोटा सा, एकदम हल्का फुल्का सा एक तरीका और शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूं। देखिए, अगर आप ग्लूकोज का अल्फा डी प्लस अल्फा फॉर्म तैयार कर रहे हो, यानी अल्फा डी प्लस ग्लूकोज आप तैयार कर रहे हो, ठीक है। क्या तैयार कर रहे हो आप? अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हो। किसका स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हो? अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का अगर आप स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे? इस तरह से स्ट्रक्चर आप तैयार करोगे,
ये मैं बना के बता देता हूँ आपको। इस तरह से आप क्या करोगे, सबसे पहले ये इस तरह से स्ट्रक्चर आप बना लोगे। ठीक है, आप जो है अभी फ़िलहाल आपकी नोटबुक निकालें और नोटबुक के ऊपर आप इस तरह से स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें। निकालिए नोटबुक। अब सबसे पहले जो है अल्फ़ा डी प्लस ग्लूकोज हम जो है याद करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप स्ट्रक्चर बना लें, बना लिए। ठीक है, अब इसके जितने भी कॉर्नर आपको नज़र आ रहे हैं, ये कॉर्नर के ऊपर आप इस तरह से जो है वर्टिकल लाइन बना लेके बना लिए। अब आप क्या करोगे, इसका जो ये वाला कार्बन यहाँ लिख लोगे आप CH2OH, बना लिए CH2OH। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, पहले रिंग स्ट्रक्चर मतलब पायरानोज स्ट्रक्चर जो है उसका पायरानोज स्ट्रक्चर बना लिए। फिर हमने क्या किए, वर्टिकल लाइन खींचे और वर्टिकल लाइन के ऊपर फिर हमने क्या कर लिया, CH2OH लगा ली, क्योंकि CH2OH वो एक आखिरी नंबर का कार्बन होता है, 6 नंबर का कार्बन होता है, उसे हमने बना लिया। अब आप क्या करोगे, अब आप करोगे OH आप लिखोगे इसके अंदर, क्योंकि OH की पोजीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो OH को आप सबसे पहले लिखोगे। अब देखो, जब आप अल्फ़ा डी प्लस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाओगे तो अल्फ़ा डी प्लस ग्लूकोज के अंदर OH की पोजीशन में आपको शॉर्ट ट्रिक में बता देता हूँ। आप इसके अंदर लिखोगे नीचे नीचे ऊपर नीचे, कहा होगा नीचे नीचे ऊपर नीचे। बस यहाँ आपको अल्फ़ा के लिए आपको इतना याद रखना है, नीचे नीचे ऊपर नीचे, ये OH की पोजीशन है। अब देखिए, अब OH हम लिखेंगे, कहाँ का लिखेंगे बताइए, मैंने आपको बताया नीचे नीचे ऊपर नीचे। चलो शुरुआत करते हैं, नीचे नीचे ऊपर नीचे, देखो बना लिया। अब बाकी सब जगह आपको HH लगा देना है, तो ये लिख लिया मैंने H H H H H, डेट्स ऑल। ये बन गया आपका अल्फ़ा डी प्लस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, यानी अल्फ़ा डी प्लस ग्लूकोज ग्लूकोपायरानोज का स्ट्रक्चर तैयार हो गया। ठीक है, आपको क्या करना है, चलिए बीटा स्ट्रक्चर के अंदर और आपको समझ में आ जाएगा। चलिए बीटा स्ट्रक्चर को भी हम देख लेते हैं। तो जब आप बीटा डी प्लस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिखोगे, किसका स्ट्रक्चर लिखोगे आप, बीटा डी प्लस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिखोगे, यानी ग्लूकोपायरानोज स्ट्रक्चर जब आप लिखोगे तो आप कौन सी बातों का ख्याल रखोगे, सबसे पहले आप क्या कर लोगे, इस तरह से पायरानोज स्ट्रक्चर बना लोगे। ये इस तरह से तो हमेशा हम बनाते ही हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से पायरानोज स्ट्रक्चर बना लोगे। पायरानोज स्ट्रक्चर बनाने के बाद आप क्या करोगे, वर्टिकल लाइन सबसे पहले खींचोगे। ठीक है, इस तरह से आपने क्या कर लिया, वर्टिकल लाइन आपने बना लिया। ठीक है, वर्टिकल लाइन बनाने के बाद सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ लिख लोगे CH2OH। जब आप बीटा स्ट्रक्चर बनाओगे तो बीटा स्ट्रक्चर के अंदर पहले नंबर का जो कार्बन होता है, मतलब एनोमेरिक जो कार्बन होता है, उसका OH कहाँ होता है, ऊपर के साइड होता है। ठीक है, तो अब OH की पोजीशन हमको लिखना है, इनके अंदर OH पोजीशन लिखना है, तो बीटा के अंदर शॉर्ट ट्रिक आपको याद रखना है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। कौन सी शॉर्ट ट्रिक याद रखना है आपको, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये बीटा के लिए। तो OH हम बनाएंगे तो OH आपको कहाँ का लिखना है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, है ना। अब बाकी सब जगह क्या लगा देना है आपको, H H H H H, डेट्स ऑल। ये बन गया आपका बीटा डी प्लस ग्लूकोज का पायरानोज स्ट्रक्चर। बोलो बात समझ में आई है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अल्फा डी प्लस ग्लूकोज ये पूछा जाता है, मैंने आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक इसका बनाने का तरीका इसलिए बताया हूँ क्योंकि पूछा जाता है कि ग्लूकोज का पायरानोज स्ट्रक्चर, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का पायरानोज स्ट्रक्चर या बीटा डी प्लस ग्लूकोज का पायरानोज स्ट्रक्चर आप बनाकर बताएं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो ये शॉर्ट ट्रिक थी, आपको सिर्फ याद रखना है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज के अंदर नीचे नीचे ऊपर नीचे और बीटा डी प्लस ग्लूकोज के अंदर ऊपर नीचे OH की जो है कॉन्फ़िगरेशन होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा।
देखिए, ग्लूकोज का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है और इसका जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, ये एक दूसरे में तब्दील होते रहते हैं। ओपन चेन स्ट्रक्चर जो हमने देखा था, फिशर रिप्रेजेंटेशन जो देखा था, और ये जो इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर, ये हॉवर्थ स्ट्रक्चर जो हॉवर्थ ने जो है पेश किया था, तो ये दोनों स्ट्रक्चर जो है इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन में दोनों चीज़ें पाई जाती है, उसका ओपन स्ट्रक्चर भी पाया जाता है और उसका क्लोज चेन स्ट्रक्चर भी पाया जाता है, और ये दोनों एक दूसरे में क्या होते रहते हैं, इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। सॉल्यूशन के अंदर अगर आप देखोगे, सॉल्यूशन में एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, वो 99% जो है पाया जाता है, जबकि जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा समझ के चले कि 1% से भी लेस जो है वो इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर उस सॉल्यूशन के अंदर पाया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम खासतौर से देखेंगे फ्रुक्टोज को। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे नेक्स्ट लेक्चर को भी अच्छे से देखोगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जब तक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।